वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का हम 17 अक्टूबर का करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का पहला है नमो ऐप। नमो ऐप क्या है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर क्या है, जो जो भी वॉलंटियर वगैरह है, जो हमारे देश के जो एस्पिरेशन हैं उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके साथ, और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उनके साथ कनेक्ट होने के लिए नमो ऐप स्टार्ट किया गया था। तो रिसेंटली मोदी जी ने ट्वीट किया है कि नमो app has a significant section which help to connect with the local member of parliament कि local member of parliament के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। पीएम मोदी said that this section will be go long way in furthering democratic principle। ये क्या है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को करेगा, क्योंकि अगर लोकल पीपल और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच में जो संवाद वगैरह होगा तो ये जो डेमोक्रेसी है वो हमारे रूट लेवल तक पहुँचेंगे, तो उसके जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक ईजी वे है जो कनेक्शन करता है किसके अंदर, जो लोकल एमपी और के जो कंसर्न एमपी होते हैं हर कंस्टिट्यूंसी के, उनके और लोकल लोगों के साथ। ठीक है, तो ये नमो ऐप है। क्वेश्चन आ जाए कि नमो ऐप किससे रिलेटेड है, तो रिलेशन बिटवीन दो जो लोकल सिटीजन्स और जो एमपी होते हैं उनके बीच के रिलेशन को बताता है ये। ठीक है, चलिए तो अब इन्होंने इसके साथ क्या किया है, अगला जो टॉपिक है हमारा कि जो पीएम वेलकम इंक्लूजन ऑफ द क्रिकेट इन लॉस एंजल ओलंपिक 2028। तो लॉस एंजल ओलंपिक के अंदर जो क्रिकेट के साथ साथ और भी कुछ गेम हैं जिसको ओलंपिक के अंदर कंसीडर किया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए। इंक्लूजन ऑफ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वाश इन लॉस एंजल ओलंपिक 2028। तो लॉस एंजल ओलंपिक कहाँ पर 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। ठीक है, ही सेड इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट शो द राइजिंग ग्लोबल पॉपुलरिटी दिस वंडरफुल स्पोर्ट्स। वैसे पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके क्या है कि और भी पॉपुलरिटी इसको मिली, क्योंकि जब ओलंपिक्स में खेले जाते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं हज़ारों की संख्या में, और वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो ये थोड़ा और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा क्रिकेट को। अभी जो हुआ था बीजिंग ओलंपिक जो विंटर में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो चाइना के अंदर। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ये समर ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, और इटली में जो होगा 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदना अभियान यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी हाल ही में पास हुआ है। तो ये 48 इसमें क्या हुआ था, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 146 कंट्री में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक 48 है। ठीक है, वहीं पर देखें कि अभी सिर्फ और सिर्फ 14.4% जो मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है वो वुमेन है। ठीक है, कितने हैं, सिर्फ लोकसभा के अंदर सिर्फ 14.4% वुमेन ही पार्लियामेंट के अंदर है। उसके बाद है कि वोटिंग शेयर। लेकिन वोटिंग शेयर अगर की बात देखिएगा तो अभी जो रिसेंट इलेक्शन देखे हैं 2-3 इलेक्शन, उसमें जो वुमेन के पार्टिसिपेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनकेस कहीं कहीं तो वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है मैन के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, जो रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसको 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है ये कहा गया है। ठीक है, नारी शक्ति वंदना अभियान इसको कहा गया, और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, शायद 106 या 108, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देख लिया। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ है। बिल की बात करें तो 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आगे का पॉइंट है कि 1996 में फर्स्ट टाइम जो वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, कि वुमेन रिजर्वेशन की बात सबसे पहले कब की गई थी, तो 1996 के अंदर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर 98 से 2003 तक गवर्नमेंट जो टेबल किया था 4 ओकेजन पे किया था लेकिन फेल हो गए। फिर 2009 में गवर्नमेंट टेबल किया, फिर अमाइड प्रोटेस्ट, ये भी फेल हो गए। उसके बाद 2010 में यूनियन कैबिनेट पास द बिल इन राज्यसभा, तो यूनियन कैबिनेट ने पास किया और बिल ये राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन वो जो लोकसभा से पास नहीं हो पाया था। ठीक, उसके बाद 2014 में बिल एक्सपेक्टेड टू बी टेबल इन लोकसभा, 2014 में भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी 2023 के अंदर ये बिल पूरा पास हुआ है।
अगला है पीएम मोदी ने जो टूना टेकरा डीप पोर्ट जो है टर्मिनल, जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के में आता है गुजरात के अंदर, उसकी जो स्टोन पिलर रखा है, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। टूना टेकरा, बस इतना याद रखिए कि टूना टेकरा कहाँ पर है टर्मिनल, तो गुजरात के अंदर है। और ठीक है, और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था। इसमें लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की खर्चा आएगा इसको पोर्ट को डेवलप करने में। ठीक है, और दिस इज द स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल, कि ग्रीनफील्ड टर्मिनल विल बी डेवलप इन पीपीटी मॉडल। ग्रीनफील्ड मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है, इसको नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया, इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहिए या ग्रीनफील्ड टर्मिनल कहिए बनाया जा रहा है। और पीपीटी मॉडल कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ प्राइवेट पार्टी भी रोल करेगा और गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगा। देखिए इसमें क्या क्या है कि जो पोर्ट जो बनाया जा रहा है, ये इंडिया को ट्रेड करेगा किससे, तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो IMEC याद रखिएगा क्या है ये, तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके साथ ट्रेड करने में ये हमें सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर आल्सो डेडिकेटेड मोर देन 300 मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि 300 से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। और 7 लाख करोड़ फॉर द ग्लोबल एंड नेशनल पार्टनरशिप इन द मैरीटाइम सेक्टर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कि मैरीटाइम सेक्टर में को प्रमोट करने के लिए, सुधार करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस समय लगभग 7 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। अगला है बीपीएससी डेली करंट अफेयर, क्रिस्टोफर लेगजॉन। क्रिस्टोफर लेगजॉन कौन है, तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इनको जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनने की खुशी पर, ठीक है, अभी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इसको, किनको, तो क्रिस्टोफर लेगजॉन को। ये अभी इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को अगर देखें तो ये 2 पार्ट में, नॉर्दर्न आइसलैंड और साउथ आइसलैंड, इन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, इसका जो देखिए स्टेवर्ट आइसलैंड, तो स्टेवर्ट आइसलैंड कौन सा है, तो न्यूजीलैंड के जैसे हम लोग का श्रीलंका है उसी टाइप से जो नीचे का भाग है इसे स्टेवर्ट आइसलैंड कहा जाता है। और वेलिंगटन जो है इसके सदर्न नॉर्दर्न पार्ट में वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, ग्रेट बैरियर आइसलैंड, तो ग्रेट बैरियर आइसलैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहीं पे न्यूजीलैंड के आसपास में भी ईस्ट केप, अगर पूछ ले ईस्ट केप कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, हाँ, सदर्न एल्प्स, अगर एल्प्स पर्वत की बात कहें तो एक यूरोप के अंदर है। अगर सदर्न एल्प्स की बात कहेंगे तो कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट को सदर्न एल्प्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट टोंगरा रियो कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। ऑकलैंड भी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड का एक फेमस शहर है। ठीक है, कोड यहाँ पर जो है कोक स्ट्रेट कहाँ पर, इनको ध्यान रखें, तो कोक स्ट्रेट क्या है, तो कोक स्ट्रेट जो है नदर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड को बाइफरकेट करता है। कौन सा स्टेट, तो कोक स्ट्रेट। ये अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूजीलैंड जो है कौन कौन से सी से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर तो अगर वेस्टर्न साइड में देखें तो ये क्या है, साउथ पैसिफिक सी है, इधर भी साउथ पैसिफिक सी है, लेकिन ये तस्मानिया सी है, क्या तस्मानिया सी भी है और न्यूजीलैंड के बीच में है। अगला है INS जो सुमिधत है, वो जो नाइजीरिया की लागोस जो है वहाँ पर गए हैं। ठीक है, पोर्ट कॉल के लिए ये गए थे, 13 अक्टूबर को गए थे यहाँ पर गल्फ ऑफ गुनिया, तो वहाँ पर जो नाइजीरिया के आसपास जो रीजन है उसे गल्फ ऑफ गुनिया कहते थे, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करने के लिए गई है INS सुमेधा। ठीक है, प्रोफेशनल इंटरेक्शन, प्लानिंग, कॉन्फ्रेंस, हार्बर एक्सरसाइज एट सी आर शेड्यूल फॉर द एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस, की बेस्ट प्रैक्टिस को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर गई है। ठीक है, कहाँ पर, तो INS सुमेधा लागोस नाइजीरिया में गई है। देखिए ये रहा हमारा गल्फ ऑफ गुनिया। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, लीबिया है, आइवरी कोस्ट है, घाना है, बेनिन है। आज देखिए यहीं पे है बाइट ऑफ बेनिन, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेनिन बाइट कहाँ पर है, तो ये नाइजीरिया और बेनिन के पास है। पोर्ट नॉर्वो जो है, पोर्ट नॉर्वो भी कहाँ पे, बेनिन बाइस के पास में स्थित है। ये कैमरून हो जाएगा आपका, ये इक्वेटोरियल
गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी, और ये यहाँ पर गैबोन हो गया। ठीक है, सेंट टोमो एंड प्रिंसिपी, सेंट टोमो जो आइसलैंड की बात करते हैं तो ये यहीं पर है, और मालबार्दो आइसलैंड जो है यहीं पर है ये, और अटलांटिक ओशन से ये घिरा हुआ था। ठीक है, कौन सा है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही करंट अफेयर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन भी 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।